हम सब अपने जीवन में एक काम अवश्य करते हैं और वह है प्रार्थना करना। आपने भी देखा होगा, आपके पूर्वज जन्म भर प्रार्थना करते रहे। जो मिला हुआ है, जो सुख है, वह हमेशा बना रहे, इसके लिए प्रार्थना। जो दुख आ गया है जीवन में, वह चला जाए, इसके लिए प्रार्थना। और हम लोग भी तो जगह जगह प्रार्थनाएं ही करते हैं। जो ईश्वर को मानते हैं, वह ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, और जिन्हें भी वह मानते हैं उनके सामने प्रार्थना करते हैं। पर जो लोग नास्तिक हैं, वह भी प्रार्थना करते हैं। पर एक नास्तिक व्यक्ति ईश्वर को ध्यान में रखकर प्रार्थना नहीं करता। जैसे उसका कोई प्रियजन बीमार हो जाए, तब उसके अंतर मन में, उसके भीतर यही गूंजता रहता है कि वह स्वस्थ हो जाए, वह स्वस्थ हो जाए। यह भी एक प्रार्थना ही है। प्रार्थना एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है, जो आपके आसपास होने वाली सभी दुर्घटनाओं को, सभी दुर्भावनाओं को, सभी दुर्व्यवहार को आपसे दूर रखती है। प्राचीन समय में प्रार्थना एक मंत्र हुआ करती थी। प्रार्थना करने के सही तरीके से व्यक्ति जो प्रार्थना करता था वह सत्य हो जाती थी। इसलिए उस समय प्रार्थनाएं बहुत सोच समझकर की जाती थी। क्या आपको पता है, बद्दुआ देना भी एक प्रार्थना ही है, पर यह प्रार्थना का ठीक उल्टा रूप है। जैसे दिन और रात, सुख और दुख। प्रार्थनाएं फलित होने में समय लग सकता है, या हो सकता है कि प्रार्थनाएं फलित ही ना हो, लेकिन बद्दुआएं ज्यादातर फलित हो जाती हैं। आज मनुष्य का जो प्रार्थना करने का तरीका है, वह दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं है। वहाँ केवल शब्दों का उच्चारण हो रहा है। उन शब्दों में जरा भी शक्ति नहीं बची है, क्योंकि प्रार्थनाएं हम सबको सिखा दी गई हैं। और जब हम किसी की सीखी सिखाई चीज को दोहराते हैं, तो उस चीज से हमारी भावनाएं गायब हो जाती हैं। हमारे पाप और पुण्य, हमारे कर्म, सब कुछ हमारी भावनाओं के रूप में हमारे भीतर संग्रहित रहते हैं। हमारी भावनाएं ही वह चुंबकीय शक्ति है जो चीजों को हमारी ओर आकर्षित करती है। इसलिए अगर हमारी प्रार्थनाओं से हमारी भावनाएं निकाल दी जाएं, तो वह मात्र शब्दों के उच्चारण के कुछ और नहीं रहेगा। प्रार्थनाओं के लिए ऐसा भी नहीं है कि मुख से शब्द निकलने चाहिए। बस जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, वह आपकी भावनाओं में सम्मिलित होनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं से हमारी भावनाएं गायब हो गई हैं, जबकि ठीक इसका उल्टा बद्दुआ के समय होता है। ज्यादातर जब भी कोई व्यक्ति बद्दुआ देता है, तो वह उसकी भावनाओं से निकलती है। वह चाहे किसी के लिए अपने मुख से शब्द कहे या ना कहे, उसके भीतर जो उद्गार निकल रहे हैं वही काम कर जाते हैं। लेकिन प्रार्थना हो या बद्दुआ, दोनों को ही पूरा होने के लिए मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। प्रार्थना अगर स्वार्थ से भरी ना हो, तो वह मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। परंतु अगर मनुष्य किसी को बद्दुआ देता है, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा से बद्दुआ फलित होती है, परंतु उस मनुष्य के भीतर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। अर्थात हर बार बद्दुआ देने पर उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता चला जाता है। अब बात आती है कि प्रार्थना कैसे और किसकी की जाए कि वह फलित हो सके और जो आप मांग रहे हैं वह पूरा हो सके। एक कहानी है। एक गांव था। वह गांव चारों ओर से बाकी सब जगह से कटा हुआ था। वहां कुछ ही लोग रहते थे। उनका बाहरी दुनिया से ना के बराबर ही संबंध था। वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। वह मेहनत करते और अपनी जरूरत को पूरा करते। एक दिन उनमें से एक व्यक्ति गांव छोड़कर दूर निकल गया। उसने बहुत लंबी यात्रा की।
वह राज्यों में, नगरों में और गांवों में गया। वहां उसने देखा कि लोग बाग प्रार्थनाएं करते हैं। जो उनके पास नहीं होता, वह सब प्रार्थना में मांग लेते हैं। उसे यह चीज बहुत अच्छी लगी कि जो ना हो वह मांग लिया जाए, और देर सवेर उसकी मांगी हुई चीज उसे मिल ही जाती है। उसने लोगों को मंदिरों में प्रार्थना करते देखा, परंतु प्रार्थना कैसे की जाती है उसे यह नहीं पता था। उसने सोचा कि यही एक चीज है जिसे मैं अपने गांव लेकर जा सकता हूँ। मैं उन सबको भी प्रार्थना के बारे में बताऊंगा। अपना यही सवाल लेकर वह एक पुजारी के पास पहुंचा। उसने कहा, यह प्रार्थना कैसे की जाती है? मैं प्रार्थना करना सीखना चाहता हूँ। पुजारी ने कहा, जिस भी मनोकामना, इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है, वह तुम हमें बता दो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। व्यक्ति ने कहा, अभी तो मेरी कोई इच्छा या मनोकामना नहीं है। मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ कि प्रार्थना कैसे की जाती है। पुजारी ने उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके फटे हाल देखकर उसने सोचा, यह फालतू में ही मेरा समय बर्बाद कर रहा है। प्रार्थना के लिए इसके पास कुछ धन तो है नहीं, इससे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। यह सोचकर उसने कहा, सुनो, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। यह कहकर पुजारी चला गया, परंतु वह व्यक्ति वहीं उसी नगर में रुक गया। वह अगले दिन फिर से पुजारी के पास पहुंचा और कहा, प्रार्थना कैसे की जाती है? आपने कहा था कि बाद में बताऊंगा। पुजारी ने कहा, हाँ, बता दूंगा, पर अभी समय नहीं, बाद में फिर कभी देखूंगा। वह व्यक्ति रोज पुजारी के सामने आ जाता। आखिरकार एक दिन पुजारी परेशान हो गया और उसने गुस्से में कहा, अरे कुछ नहीं करना होता, किसी भी पेड़ की एक लकड़ी तोड़ना, उसे हाथ में पकड़ना, आंखें बंद करना और जो मांगना है बस मांग लेना। बस हो गई प्रार्थना, यही होती है प्रार्थना। यह सुनकर वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, आपका धन्यवाद। मैं तो सोच रहा था बहुत कुछ करना पड़ेगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, पर यह तो बहुत ही आसान है। यह कहकर वह उसी दिन अपने गांव के लिए निकल पड़ा। गांव में पहुंचकर वह प्रार्थना करने लगा। वह जमीन पर पड़ी लकड़ी उठाता, आकाश की ओर आंखें बंद करके कुछ कहता। वह जिसके बारे में जो भी कहता, जो भी प्रार्थना करता, वह देर सवेर पूरा हो जाता। धीरे धीरे उसकी ख्याति बहुत दूर दूर फैल गई। उस गांव को जिसे कोई पूछता भी नहीं था, जिसका नाम भी किसी को नहीं पता था, वहां भीड़ रहने लगी। उस पुजारी तक भी यह बात पहुंची कि वहां दूर गांव में एक व्यक्ति एक लकड़ी के सहारे प्रार्थना करता है, और वह जो भी प्रार्थना करता है वह पूरी हो जाती है। उस पुजारी को याद आया कि कुछ महीने पहले उसने ही एक व्यक्ति को अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक ऐसा तरीका बताया था, पर प्रार्थना करने का यह तो कोई तरीका नहीं है। उसने तो ऐसे ही कुछ भी बता दिया था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, इसलिए वह एक लंबी यात्रा कर उस गांव में पहुंचा। उसने उस व्यक्ति को प्रार्थना करते हुए देखा। वह क्रोध के साथ उस व्यक्ति के पास गया और कहा, अरे तू यह क्या कर रहा है? ऐसे भी कोई प्रार्थना की जाती है? ईश्वर नाराज हो जाएंगे। उनकी प्रार्थना करने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है। इस तरह एक लकड़ी उठाकर प्रार्थना नहीं की जाती, और हर किसी को उनकी प्रार्थना करने का अधिकार भी नहीं होता। प्रार्थना करने का काम हमारा है। हम सीधे ईश्वर के संपर्क में रहते हैं। तुम्हें तो सिर्फ यह बताना होता है कि तुम्हें क्या प्रार्थना करानी है। यह कहकर वह पुजारी क्रोध से तमतमाता हुआ वहां से चला गया। गांव से बाहर जाने के लिए एक नदी को पार करके जाना पड़ता था। पुजारी गांव में बैठकर नदी पार कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि वह व्यक्ति हाथ में एक लकड़ी लिए दौड़ता हुआ आ रहा है। उस पुजारी के होश तब उड़ गए जब उसने देखा कि वह व्यक्ति नदी के ऊपर भी दौड़ रहा है। पानी पर दौड़ते हुए वह व्यक्ति गुरु के पास आकर रुका और उसने कहा, पुजारी जी, पिछली बार आपने आधी ही बात बताई थी। आपने यह तो बताया ही नहीं कि प्रार्थना किसकी करनी है।
वह पुजारी उस व्यक्ति के सामने झुक गया और कहा, यह सब तुमने कैसे किया? पानी पर कोई कैसे चल सकता है? व्यक्ति ने कहा, जैसा आपने कहा था, मैं तो वैसा ही कर रहा हूं। लकड़ी उठाओ और जो प्रार्थना करनी है करो। मैं सबके लिए खुशियां मांगता हूँ, सुख मांगता हूँ, पर मेरी प्रार्थना कौन सुन रहा है और उसे कौन पूरा कर रहा है, मैं नहीं जानता। मैंने लकड़ी उठाई और कहा कि मुझे पुजारी जी से मिलना है, और मैं पानी पर दौड़ पड़ा। क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरी प्रार्थना कौन सुन रहा है? पुजारी ने कहा, मैं नहीं जानता। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। क्या आप मुझे बताएंगे कि प्रार्थना कैसे की जाती है? प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, बशर्ते कि हमें प्रार्थना करनी आनी चाहिए। प्रार्थना करने के लिए किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं होती, किसी दूसरे की भी आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ पहले की आवश्यकता होती है। केवल उसकी जो प्रार्थना कर रहा है, केवल उसी की आवश्यकता होती है। पर ऐसी सारी प्रार्थनाएं जो स्वार्थ से परिपूर्ण हो, जिस प्रार्थना में लोक कल्याण नहीं छिपा है, वह सारी प्रार्थनाएं आपके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को खर्च कर देती हैं, और ऐसी प्रार्थना का फलित होने में भी संदेह बना रहता है। परंतु ऐसी सारी प्रार्थनाएं जो लोक कल्याण के लिए की जाती हैं, उन प्रार्थनाओं से आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भरपूर मात्रा में होता है। ऐसी हर प्रार्थना के बाद आप अपने भीतर एक अच्छी ऊर्जा को महसूस करेंगे, शांति महसूस करेंगे। जैसे एक व्यक्ति प्रार्थना करता है कि मेरा समय बहुत बुरा चल रहा है, मेरा समय अच्छा हो जाए, मेरे सारे कार्य पूरे हो जाए, मुझे वह मिल जाए, मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। इस प्रार्थना को पूरा होने के लिए इस व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा खर्च होगी, और इसका पूरा होने की संभावना इस बात पर निर्भर करेगी कि उसकी यह प्रार्थना उसके अंतर मन की भावनाओं से जन्म ले रही है या नहीं। और उसे अपनी प्रार्थनाओं को पूरा होने में जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए। परंतु जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है कि अब तक जो मुझे मिला है उसके लिए आपका धन्यवाद, जो आपने दिया है वह बहुत अच्छा है, आगे भी ऐसे ही मिलता रहे, सबको सुख मिले, सबका कल्याण हो, सबकी रक्षा करना, सब सुख से रहें। इस प्रार्थना को करते ही उस व्यक्ति के भीतर नकारात्मक ऊर्जा घटने लगेगी, उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी। हर बार प्रार्थना करने पर उसके भीतर सकारात्मकता आएगी। लोक कल्याण के लिए की गई प्रार्थना एक साधना की तरह होती है, जिसमें उस व्यक्ति को तो फायदा मिलता ही है जो प्रार्थना कर रहा है, पर वह जिसके लिए प्रार्थना कर रहा है उसको भी फायदा मिलता है। आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके साथ घटने वाली बहुत सारी दुर्घटनाएं केवल इसलिए आपके साथ नहीं घटती क्योंकि कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है।